जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट कह दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और वह इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह उसका पालन करेंगे। वह आरक्षित वर्गों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात उनको जो संवैधानिक अधिकार है और जो उनको मिलना चाहिए था किसी कारणवश नहीं मिला, अब उनको मिलेगा। तो साथियों, एक चीज़ उसमें आप लोगों ने और देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि वह गाइडलाइन मांगेंगे, जो टीचर निष्कासित हो रहे हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से एक गाइडलाइन मांगेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन देगा? देखिए साथियों, अगर उनको सीधे समायोजित ही करने की बात होती तो वहाँ निष्कासन कहाँ होगा, बात समझिएगा। और इस तरह से नौकरी के बदले नौकरी देना और वो भी बिना प्रतियोगिता के, यह संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तरफ लाखों बेरोजगार भी मैदान में हैं जो अपने दृष्टि जमाए हुए हैं, वह पूरी तैयारी में हैं कि कहीं से भी अगर भर्ती का अवसर छिनेगा तो वो लोग भी कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि लगभग 6 वर्षों से भर्ती का इंतजार करने वाले युवा भी अब मैदान में आ गए हैं। एक सामूहिक विकल्प इस तरह से बन सकता है कि भर्ती आए और भर्ती में सबको मौका मिले। अब हो सकता है कि इनको, जो लोग निष्कासित हो रहे हैं, उनको कुछ वेटेज की बातें हो सकती हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा मित्र वाले मैटर में उनको जितने वर्ष की सेवा थी उसमें उस आधार पे उनको गुणांक की बातें हुई थी कि एक वर्ष में 2.5 गुणांक और अधिकतम 25 गुणांक की बातें हो रही थी। अर्थात अगर 10 वर्ष हुआ या उससे अधिक हुआ तो 25 गुणांक, अगर कम है तो 2.5 के आधार पे साल से गुणा करके निकल जाएगा। तो यह विकल्प बना था उन लोगों के लिए कि भाई भर्ती में अवसर मिलेगा और गुणांक मिल जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें भी उनके लिए सहानुभूति यदि प्रकट करते हुए, देखिए होगा तो कोर्ट के आधार पे ही होगा। कोर्ट क्या, क्योंकि सरकार ने यह एक अपने तरफ से नहीं कहा कि वह यह कर देंगे। उन्होंने यही कहा कि वह सरकार जो है वह महाधिवक्ता से बात करेगी और सुप्रीम कोर्ट से वह गाइडलाइन मांगेगी। तो अब देखना यह है कि आगे क्या गाइडलाइन निकलती है। लेकिन इसमें जो देखने में लग रहा है कि अवसरों की उपलब्धता ये केवल किसी एक पक्ष को ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बेरोजगारों की लंबी फौज तैयार है। तो हो सकता है कि एक बड़ी भर्ती चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी ही थी और यह एक ऐसा अवसर आ रहा है कि सभी को इसमें आच्छादित कर दिया जाए, A to Z सभी को इसमें आच्छादित कर दिया जाए। अब यहाँ यह है कि अगर जूनियर की भर्ती भी आती तो बीएड के जो प्रशिक्षु हैं, जो बीएड करके भी लोग उतना ही संघर्ष किए, वो भी लड़ाई में पूरा साथ दिए, लेकिन एक ऐसा आदेश आता है कि जिसके तहत अब उनको प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा, तो जूनियर में उनके लिए मौका मिलना चाहिए। तो जूनियर की भी वैकेंसी आनी चाहिए। इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग आप देख पा रहे होंगे कि कार्यवाहक के बदौलत चल रहा, अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिलना। तो ये सब चीज़ें देखिए, जब भर्ती की तीव्रता आएगी तो यह सब काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो पेंडिंग का जो दौर चल रहा है, तो चूंकि आयोग से भी काम लेना नहीं है, बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि यही सब चीज़ें हैं कि यदि काम लेना होता तो अभी 1 महीने में सब कुछ हो जाता, और इनको तो केवल आगे बढ़ाना था, तो जिसके कारण ये सब भी थोड़ा स्लो गति से चल रहा था। लेकिन अब जो कुछ क्रियाकलाप है, और चूँकि चयन सूची बना करके 3 महीने का समय है, तो 3 महीने में अगर ये सब चीज़ें ये बनाते हैं तो भर्ती के लिए भी आगे, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की सक्रियता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जल्दी अगर सक्रिय हो जाएगा तो यूपीटीटी कराएगा। या यूपीटीटी करा करके अब मान लीजिए जो निष्कासित टीचर हैं तो उनको यह मार्च तक का इस सेवा में रखेंगे, क्योंकि यही बताया गया है कि उनको 20 सत्र में नहीं हटाया जाए। तो मार्च के बाद, तो यदि हो सकता है कि मार्च के बाद ही यूपीटीटी कराएं, या उस मार्च के पहले यूपीटीटी करा दें, तो मार्च के बाद वैकेंसी अप्रैल में निकाल दें, खुली प्रतियोगिता निकाल दें अप्रैल में, और जो कि प्रक्रिया 2-3 महीने लगी जाती है सारी चीज़ें। तो यह है कि भर्ती के अवसर भी 2025 में उपलब्ध हो जाएंगे।
बाकी जो लोग निष्कासित होंगे वो भी अपना कैबिनेट दाखिल करने की तैयारी में है, आप लोग सुने होंगे। तो कैबिनेट में ये होता है कि उनका भी पक्ष रखा जाए। जैसे ये होता है कि अगर कोई पक्ष कैबिनेट नहीं दाखिल करता है तो कोई अगर सुनवाई होती है, अगर उनके विपक्ष की तरफ से कोई मैटर आता है तो उनके खिलाफ डायरेक्ट आदेश आ सकता है एक पक्ष को सुन करके। लेकिन अगर कैबिनेट रहता है तो उनका भी पक्ष सुना जाता है, तभी कोई निर्णय आता है। तो कैबिनेट अगर दाखिल भी करते हैं तो जहाँ आरक्षण का मैटर है वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अपने तरफ से भाई जो न्याय संगत चीज़ें हैं जो कि डबल बेंच से आई हैं वही चीज़ें तो वहाँ से भी आएंगी। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूर्व के मैटर में भी इस तरह से आप हुआ होगा कि अगर डबल बेंच का अगर आदेश है तो अक्सर वहाँ से भी वही मुहर लग जाती है, क्योंकि कानून की किताब तो सबके लिए एक ही है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो एक खुली प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है। बाकी अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगा। अब आपको थोड़ा सा पेपर की कटिंग 10 सेकंड में दिखा दूं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूं यह न्यूज़पेपर में भी दिया गया है। देख लीजिए। आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी के साथ न होने दे अन्याय। प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग। बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई कि इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाएगी। अब बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा, वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा। साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करेगा। और यहाँ देखिए, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। संदीप, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। कोर्ट के आदेश में हमें 3 माह का समय दिया है। न्यायालय के आदेश के क्रम में नए सिरे से सूची तैयार होगी। प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है। हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी व्यक्ति या युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सबका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।